Australia, Pakistan, third T20 international. Final match, not a match decider, but a series decider, you can say. So it was a whitewash once again. And आज हम आपके सामने एनालिसिस करेंगे फैसल के साथ वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फैसल? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। बड़ा जबरदस्त, आज तो सीरीज जीते हैं, सब बड़े खुश हैं। जी हाँ, कंप्लीट वाइट वॉश हुआ है बिल्कुल, और अगेन वन साइडेड स्पिन टू विन अगेन। बट आज तो फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कमबैक किया, एक तरह से कहेंगे। बिल्कुल, बट वो रिदम में आज भी इतना नहीं थे। वाइड्स उन्होंने बहुत सारी की, बट बॉल अच्छी की और पहले ओवर में उन्होंने फिर आउट किया और वैसे ही अपना टिपिकल जो वो आउट करते हैं थोड़ा सा इन स्विंग के साथ वो किया उन्होंने, बहुत अच्छा था। टॉप विकेट जरा जल्दी से गिरी दो तो फखर चले गए जल्दी और सलमान आगा आज स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उनकी जगह साइम अयूब ने ले ली और बाबर आजम ने शुरू में बहुत अच्छा खेला और फास्ट खेल रहे थे, बाद में थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे 50 की वजह से एज यूजुअली। और साइम अयूब जो थे वो बहुत अच्छी निक में थे, नीचे आके फिर शादाब ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। बिल्कुल, 19 बॉल्स पे 45 रन्स की है इनिंग्स के लिए। वो अगर चौका या छक्का मार देते तो सेकंड फास्टेस्ट ऑल टाइम 50 होती। बहरहाल लेकिन मैच वाज वेरी गुड फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को सबको बहुत बहुत मुबारक कि इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया ऑस्ट्रेलिया को। और चाहे बी टीम हो या सी टीम हो, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है। हमारी टीम के जितने भी लड़के हैं उन सब ने अपने अपने रोल्स को अच्छे तरीके से प्ले किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने नाफे को भी एक अपॉर्चुनिटी चांस दिया। वो हम कल डिस्कस कर रहे थे पॉसिबल 11 थी। आई थिंक यहाँ पर आपको सलमान अली आगा को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आई थिंक ही इज नाउ टेकिंग डिसीजंस, कंट्रोल जो है ना वो वाइटल डिसीजन उसको अब समझ में आ रही है कि अगर वो कंट्रोल नहीं लेगा तो टीम को भी वो बना नहीं सकेगा और उसके खुद के ऊपर भी क्रिटिसिज्म आएगा। तो आई थिंक इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ओवरऑल आई थिंक टीम ने बहुत ज़बरदस्त इस सीरीज के अंदर खेला है। नाफे ने क्विक फायर 21 और उसने अपनी क्लास दिखा दी। ग्लिम्सेस थी नो डाउट, लंबी इनिंग खेल सकते हैं वो और कम टाइम था उनके पास, लेकिन मैं समझता हूँ स्टिल के 10-12 रन अभी भी शॉर्ट थे। ओवरऑल अगर देखें ना हम, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लड़कों का जो इस सीरीज़ में जो एक प्लान था जी, वो हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आया। एटलीस्ट मैं क्या समझता हूँ 60%, क्योंकि उसकी मेन वजह ये थी कि हमारा अल्टीमेट गोल इस सीरीज़ का स्पिन से रिलेटेड था, स्पिन को करना और स्पिन को खेलना। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उसको सामने रखते हुए जिस तरह हमने खेला है, पिचेस नो डाउट बहुत अच्छी पिच थी। ये वो वाली टर्निंग पिच हमें नहीं नजर आई जो आप श्रीलंका में नॉर्मली होती है, वहाँ ग्रिप होता है, स्लो होता है, या थोड़ा स्लो था, लो था, लेकिन विकेट वैसी बहुत ज्यादा वैसी, कोई इतना लंबा ब्रेक नहीं हो रहा था, वो छोटे छोटे ब्रेक से एग्जैक्टली और स्लो आती थी बॉल। स्लो एंड लो होने की वजह से जो हमारे यहाँ की जो कंडीशंस हैं ठंडे मौसम के अंदर हमेशा बैट्समैनों को सूट करती हैं। जब थोड़ा सा गर्म मौसम आता है, थोड़ा सा ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो विकेट पे वेयर एंड टेयर आता है, तो ग्रिप करना शुरू कर दिए। तो आई थिंक ये मौसम हमें श्रीलंका में मिलेगा। वहाँ की कंडीशंस जितने ईजिली शॉट्स यहाँ अलोंग द लाइन जो लग रहे थे वो वहाँ पर इतने आसान नहीं होंगे। बहुत वॉच करके जो है वो खेलना पड़ेगा। और बॉलिंग के अंदर तो आई थिंक हमें ज़बरदस्त, आई थिंक आज मैं सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था मैच के बाद, वो यही बात कर रहे थे रमीज़ राजा से कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं स्पिनर्स के साथ कि वो एट टाइम्स कभी कभार उन पर प्रेशर भी नहीं होता। उनको ये पता होता है कि भाई मैं जिसको भी दूंगा वो विकेट लेनी है। वो ये भी कह रहा था कि अब तो मैं खुद बॉलिंग नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि इतना ज़बरदस्त स्पिनर्स का जाल जो है वो चारों तरफ आ गया, तो आई एम मोर फोकसिंग ऑन माई बैटिंग। आपने दो बात आज नोट की होंगी जो हम कल बाबर आजम का भी डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने स्टांस चेंज नहीं कर रहा था। आज उसने अपनी पोजीशन चेंज की, शफल कर रहा था तो रन्स निकल आए। दूसरा जो इस पे बॉल थोड़ी सी रुक के और थोड़ी स्लो आती है तो वो भी थोड़ा समझ कर आए थे। स्ट्राइनिस है, मैं सही प्रोनाउंस कर जी, वो भी बॉल को वेट करके थोड़ा मार रहे थे। बिल्कुल, वो अंग्रेज कहता है लेट द बॉल कम टू द बैट, तो वो वाला उन्होंने थोड़ा किया, तो इसीलिए थोड़ा शुरू में
बेहतर खेले, फिर भी वो जो मोहम्मद नवाज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और वो 5 पर लगाया उसने, और ही वाज हैप्पी, और उसने कोई एक्स्ट्रा जान लगा के आउट नहीं किए। नहीं, आई थिंक नवाज को हम काफ़ी टाइम से ना नवाज को पाकिस्तान क्रिकेट में ना एक कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं उसके ऊपर कि नवाज का रोल क्या है। वो अच्छा भी खेलता है और फिर बहुत बुरा भी खेल रहा होता है। उसकी बैट फॉर्म लगती है तो वो फिर बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही जो है ना बिल्कुल डेड हो जाती है। लेकिन पिछले 1 साल से तकरीबन 2025 जब से उसने कमबैक किया, कंसिस्टेंट लास्ट कमबैक जो नवाज ने किया है टीम से ड्रॉप होने के बाद जब वापस आए, तो आई थिंक उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से में किया था लास्ट ईयर मेरे ख्याल से उसने। तो काफी अच्छा वाइट बॉल क्रिकेट में वो अपने रोल को स्पेशली T20 फॉर्मेट में जो है ना उनको समझ में आ गई है कि उनको करना क्या है, टीम की उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, बैटिंग बॉलिंग के अंदर खासतौर से उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको रोल अपना समझ में आ रहा है। आज जिस तरीके से उन्होंने ये विकेटें ली हैं और अब जिस तरीके से वो खेले हैं, तो आई थिंक उनका भी इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि उनका जो मेन मकसद बॉलिंग का है वो विकेट लेना देर एंड देन नहीं है, सिर्फ अच्छी जगह पे बॉल गिराना है और लेट द बैट्समैन मेक द मिस्टेक। तो ये एक बड़ी अच्छी माइंडसेट जो है ना वो किसी प्लेयर का शो करता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को किस तरह आगे लेके चल रहा है। आज जो LBWs भी हुए हैं वो वही सिमिलर उसमें हुए हैं कि वो बॉलर से ट्रैप हो रहे थे बैट्समैन। तो अगर वो ट्रैप नहीं है, वो जगह छोड़ के और उसके साथ खेलें और वेट करके खेलें, तो इस विकेट पे खेलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी आप देखें, ऑस्ट्रेलियन से अच्छे बैट्समैन तो नहीं है ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज, ट्रेनिंग के हिसाब से जो उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, गेम प्लान के हिसाब से और कंडीशंस को समझते हुए। ऑस्ट्रेलियंस की खास बात क्या होती है, वो कंडीशंस को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए वो वर्ल्ड नंबर 1 रहे कि 7-8 साल रहे। बॉलिंग में जो था वो हमारा जो स्टार्ट हुआ था तो वहीं से शाहीन आफरीदी उनको अंडर प्रेशर ले आया था एकदम। लेकिन हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे आज और फ्री होके खेलेंगे, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन वो प्रेशर में थे। आई थिंक जो माइंडसेट स्पिन चल रहा था ना, वो शाहीन ने आके आज थोड़ा सा उसको चेंज किया और उनका जो प्लान था वो उल्टा हो गया। और आगा ने उनसे फास्ट बॉलर से ओवर भी करवाया बिल्कुल, और अनयूजुअल बॉलिंग दी। अटैक में जो साइम को लेकर आते थे आज नवाज से कराया बिल्कुल। और उसके बाद नवाज को भी फौरन हटा के अबरार को ले आए, हालांकि वो विकेट ली थी उसके बावजूद उसको ले आए, ताकि वो शफल करके वो माइंडसेट जो बैट्समैन को होता है कि हम इसको अब ऐसे खेलेंगे ऐसे, उनको सेट ही नहीं होने दिया। और यही वर्ल्ड कप में भी स्ट्रेटेजी सेम रखनी पड़ेगी इनको। आई थिंक जो मुझे असेसमेंट मैंने जो की है, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ना ये जो एक्सपेरिमेंट किया है आज, ये वाला जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए एक तजर्बा करके देखा है सारे एक्सपर्ट कि वो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो इन बॉलर्स को दे तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक ये प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरीके से खेलें इसको रेप्लिकेट करें वर्ल्ड कप के अंदर भी, क्योंकि हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो ऐसा रहा है कि एकदम से हम बड़ा अच्छा खेलते हैं और फिर एकदम से जो है नोज डाइव जो है ना वो चले जाते हैं और लोग बोलते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा खेले थे, इनको क्या हो गया, एकदम से बिल्कुल वो प्लेयर ही नहीं लग रहे। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये लोग अपनी इस चीज़ को कैरी करें और जो एक्सपेक्टेशन आवाम को है, हम सबको है, उसको जरूर फुलफिल करें। आपने देखा नाफे से बेहतर, खाली विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूँ, बैटिंग की बात नहीं कर रहा, उस्मान इज़ अ बेटर विकेट कीपर देन नाफे ओवरऑल। अगर आप, मैंने आज जो देखा है, कुछ 22 के भी गए थे बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 22 थी और वाइड थी जिन पे वो बॉल गया, लेकिन और एक चांस वो ऑलमोस्ट मिस कर गया हुआ था स्टंपिंग, लेकिन उसने फिर भी एफर्ट करके नवाज की बॉल पे उसने वो क्या बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया था, तो वो पूरा आउटसाइड दी लेग स्टंप निकल गया था, लेकिन बहुत जल्दी कमबैक करके उसने फिर आउट किया। देखिए मसला ये हो रहा है कि जो हम जो रीड कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट सुन के जी, कोचेस के और कैप्टन के, ये आई थिंक T20 फॉर्मेट में ना हर बैट्समैन को ज़बरदस्ती कीपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फॉर गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर दैट प्लेयर ऑल्सो। नाफे हो गया, साहबजादा फरहान हो गया। साहबजादा फरहान का तो मेरी समझ में ही नहीं है उसको क्यों करा रहे थे। वो मकसद यही है कि वो ये चाह रहे हैं कि इनको कोई ऐसा बैटर मिल जाए जो पीछे थोड़ी विकेट कीपिंग भी कर ले, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। विकेट कीपिंग एक प्रॉपर उमर अकमल से कराया करते थे, एक चांस मिस होता था बिल्कुल, कितनी जगह जो है ना ऐसी सिचुएशन पे उससे कैच छूटे हैं, स्टंप छूटे हैं। वो तो कामरान अकमल से भी छूटा करते थे, खैर वो तो उनके मोइन खान से भी छूटते थे अक्सर जी। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो माइंडसेट माइक हैसन का और जो मैनेजमेंट का चल रहा है कि ये किसी भी अच्छे बैटर से एडिशनल विकेट कीपिंग का रोल ले लें तो हम स्ट्रगल करेंगे। और उस्मान जो है वो इसलिए थोड़ी बेहतर कर रहे हैं कीपिंग, क्योंकि उस्मान एक्चुअली कीपर बैटर है। अब एक तरफ उस्मान की बैट फॉर्म और फिर वन ऑफ इनिंग, फिर कीपिंग और फिर ख्वाजा नाफे और साहबजादा फरहान
प्रॉपर बैटर और फिर इतने कीपर नहीं है, तो आई थिंक ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि आई थिंक ये अगर इस तरीके से बिट्स एंड पीसेस का सोचेंगे तो फिर आपके कोई क्रूशल टाइम पे कोई ऐसा कैच या कोई वो स्टंप वगैरह का मिस हो गया और वो प्लेयर माइक हंसी वाली इनिंग खेल गया तो बैठ के आदमी फिर उस वक्त यही रोएगा फिर तो जी ये क्या किया। आज बॉलिंग में कोनेमन ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है, 1 विकेट लिया और 27 रन दिए, जबकि दवाशुइस जो है उसने 2 आउट किए बट उसने 39 रन दिए, उसने ज़्यादा दिए। शॉर्ट ने और ग्रीन ने एक आउट किया। हाँ, कोई खातिर ख्वाह बॉलिंग नहीं थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन परेशान होते हैं, सिवाय जो इनिशियली 2 क्विक विकेट्स गिरी थी। आई थिंक इनके लैक ऑफ एक्सपीरियंस का भी जो है ना हमारी पाकिस्तान टीम ने फ़ायदा उठाया बैटिंग में। कि इनकी जो बॉलिंग थी वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी जिसकी वजह से थोड़ा हमारे बैटरों ने भी जो है ना फायदा उठाया। बस वो कंडीशंस को रीड नहीं कर सके, बाकी तो बॉलर तो अच्छे हैं, बॉलर खराब पीएसएल वगैरह सारी जितनी लीग्स हैं सारे खेलते हैं और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एंड वेरी हार्ड हिटर्स। स्टोइनिस है, ग्रीन है, फिलिप है, सारे प्लेयर्स इनके बहुत अच्छे हैं। शॉट है। सीरीज अगर 3 मैचेस की जगह 5 मैच की होती ना तो मुश्किल हो जाता, तो और गैप होता, अगर ज्यादा गैप होता। इस वाले मैच में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियंस नजर आया ना कि थोड़ा सा उन्होंने बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, उन्होंने पिच को थोड़ा सा रीड करके हाँ, थोड़े कंफर्टेबल थे, खेलने की कोशिश की। तो 5 मैचों में जो है ना हो सकता था कि ये जो है ना आपको थोड़ा सा 1-2 मैचों में टफ टाइम एडजस्ट करके देते। रन्स का मार्जिन तो आज और ज्यादा था, 111 रन। बिल्कुल उसमें जो पहले 60 रन, उसके बाद 90 रन, उसके बाद 111 रन, और आखिरी 5 ओवर में तो आज बेहतरीन रन्स बने हैं उन्होंने, मतलब आई थिंक 70 के करीब 30 के करीब समथिंग इस तरह उन्होंने रन्स बनाया। बस ये कि सिर्फ बाबर मिडिल ओवर्स में भी बहुत अच्छे 96 रन बनाए, 6 ओवर से पावर प्ले के बाद और 15 ओवर 96 रन बनाए और लास्ट 5 ओवर में 70 रन बनाए। और सोचें कि अगर वो थोड़ा सा बाबर आजम वो जो 3-4 ओवर का जो सिस्टम था अगर उसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से चलते जिस तरह खेल रहे थे तो हम ये रन और बेहतर बना सकते थे। वही मैं कहता हूं, 10-12 रन का इन लोगों का जो माइंडसेट है ना, आई थिंक इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर हम देखें ये वो माइंडसेट लग रहा है कि अरे यार ये चीज़ हो गई है, बस ठीक है हो गई है, अब हम इसको जो है ना अपने तरीके से लेके चलें। ऑस्ट्रेलियंस और दूसरे मुल्क वाले नहीं, वो कहते हैं ये हो गया इसको यहीं पे और आगे बेस्ट से बेस्ट चले जाओ। तो हो सकता है वो होते तो 240 के करीब जो है ना वो आगे जाते। जैसे आपने T20 लीग्स में भी देखा है कि कभी कभार कोई टीम जब एक फ्लो में जाती है तो वो एक बहुत बड़ा जो है रन लगा देती है बोर्ड के ऊपर। दामादों ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया माशाल्लाह, और अच्छा है, शादाब की फॉर्म वापस आ गई है बिल्कुल, और शाहीन आफरीदी भी निक में लग रहा था और नाफे आया, तो आपके पास अब चॉइसेस बहुत बेहतर हो गई हैं। सिर्फ 2 बैट्समैन हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ, एक आपका जो फौजी है और एक साहबजादा फरहान। बिल्कुल, ये 2 हैं, जरा सा अगर ये बेहतर इनकी फॉर्म वापस आ जाती है। बाबर फॉर्म में नहीं है, ये आज वो खेल गए हाँ, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं है। लेकिन उसने थोड़ी सी टेक्निक को उसने थोड़ा एडजस्ट किया। वो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो ट्रैप नहीं हुआ बॉलिंग में, बिल्कुल वो थोड़ा शफल करके खेला और इजीली एडजस्ट हो गया। बिल्कुल, ये देखें बड़े प्लेयर की निशानी होती है, बड़ा प्लेयर तो है, फॉर्म में नहीं है और दूसरी चीजें वो अपनी जगह है। देखें ये चीज़ ना तब प्लेयर करता है जब उसको तलवार लटकी हुई नजर आती है कि मैं बाहर होने वाला हूँ। यस, कल से लेके आज तक सारा दिन सोशल मीडिया उठा ले, एक ही चीज डिस्कस हुई है कि बाबर आजम विल बी ड्रॉप, बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए। और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है इसको ड्रॉप करके किसी और बैट्समैन को चाहता था कि ड्रॉप हो। देखिए वन ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेट प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते, और फिर चांस पे चांस देखें, अगर आप इतने चांस आपको भी मिल जाएंगे ना तो आप भी कहीं ना कोई 1-2 मैचों में शाहिद आफरीदी का नहीं पता, शुरू में खेलता था क्या था, उसके बाद वो सुपरस्टार बन गया। तो ये वाली जो माइंडसेट है ना, ये फिर प्लेयरों में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। कुछ प्लेयर बोलते हैं यार मुझे क्यों 2 मैच मिल रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि यार इनको क्यों ज्यादा मैच मिले। अब आप फर्ज करें रिजवान होगा, रिजवान नहीं सोच रहा होगा बाहर बैठ के कि मेरा क्या कसूर है कि जी मुझे क्यों बाहर कर दिया, बिल्कुल मुझे भी खिलाना चाहिए था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, लॉबिंग का भी कुछ एलिगेशंस थी कि लॉबिंग करते थे, ये भी रीजन था। और थोड़ा वो जो होती है जी, तो वो तो पार्ट ऑफ द अक्रॉस द बोर्ड उनको फिर ट्रीट किया जाता है ना उसमें। ऐसे ही है। आज रेनशॉ ने अनबिलीवेबल कैच किया था, बहुत अच्छा कैच किया था। जिससे याद आया बाबर आजम ने इस पूरी सीरीज में 6 कैच पकड़े। उनकी जो फील्डिंग है काफी डिस्कस की गई है कि आई थिंक उन्होंने काफी
थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना फील्डिंग के अंदर दिखाए, वरना आदमी मेंटली डाउन होता है अगर। आप फिजिकल फिटनेस का अगर देखें, बाबर आजम को मैं नोट कर रहा था, थोड़ी उसकी बॉडी थोड़ी सी बाहरी हो जी, रही है, जी, और बिल्कुल। जो उसके आर्म्स हैं वो बॉडी के हिसाब से थोड़े पतले हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही वो थोड़ा उसको इस पे काम करना पड़ेगा, उसको बॉडी थोड़ी सी लीन करनी पड़ेगी और थोड़े से उसको मसल्स बनाने पड़ेंगे। यही मेरे ख्याल से ये बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी का और जो क्रीज में जो बैलेंस होता है वो आउट होता है अगर बैट्समैन बिल्कुल ऐसे ही है। सुपर फिट नहीं होता। तो यहाँ तो सुपर फिट ही चलते हैं, आपको पता है। देखिए बाबर आजम का मुआवजा अगर विराट कोहली से होता है तो आप विराट कोहली का फिटनेस लेवल आप चेक कर लीजिए। वो तो उसने तो डाइट पे बहुत ही सख्ती से, मतलब किसी वो भी चीज जमीन रिलीजियसली फॉलो करता है वो। नजर आ रहा होता है। तो यहाँ बाबर को ये सब चीजें देखनी चाहिए कि भाई उस पर लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आवाम की एक्सपेक्टेशन है, फैंस की एक्सपेक्टेशन है, तो बाबर जो है उसको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। आज की खास बात, टिमोथी केन जो थे कॉन्सुलेट जनरल ऑस्ट्रेलिया के, वो आए हुए थे। बड़ी बात है, ऑनर की बात है हमारे लिए भी, और उनको मेरे ख्याल से इनवाइट किया गया होगा। ऐसा करते रहना चाहिए मेरे जी ख्याल बिल्कुल, से। ये हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा है, कल्चर है ये और कस्टम है। जब खेल रहे होते थे जी। तो जो भी टूरिंग टीम होती है उनके हाई कमिश्नर्स जो होते हैं वो आते हैं, इन्वाइटेड होते हैं, और सेम वाइस वर्सा जब हम इनके मुल्क में जाते हैं तो उस तरीके से हमारे भी हाई कमिश्नर्स जो हैं वो आते हैं, इनवाइट करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। आपको सबसे अच्छी बैटिंग किसकी लगी? मुझे आज समझ लें कि बाबर ने अच्छा इम्प्रेस किया, अच्छा खेला वो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस चीज़ को उसने फिनिश वैसे नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर की आप बात कर सकते हैं कि उस पर प्रेशर था, वो डू एंड डाई वाली पोजीशन थी, तलवारें लटक रही थी, तो मे बी वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हो कि यार मैं कहीं आउट ना हो जाऊँ कि उस नज़रिए। अदरवाइज वो ओवरऑल बहुत अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेट था कि साइम बहुत अच्छा खेल रहा था और उसकी तो फॉर्म वैसे ही आपको पता है। नोबडी कैन टेक अवे शादाब्स बैटिंग। शादाब की तो शादाब्स हीरोइक्स बिल्कुल, स्पेशली लोअर डाउन ऑर्डर के अंदर। हम जैसे अपने एक दो प्रोग्राम्स में जो बात की कि हम एक 5 या 6 नंबर पे ऐसा प्लेयर ढूंढ रहे हैं जो आपको इस तरह की इनिंग्स खेले, और ये लड़के शादाब वगैरह काफ़ी टाइम से जो है वो टीम में खेल तो रहे, लेकिन वो रोल प्ले उस तरीके से नहीं कर रहे। मैचेस की तादाद इनकी आप देख लीजिए, दबा के मैचेस पे मैचेस खेले हुए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया। आज अगर उन्होंने ये किया है तो मैं प्रीवियस हिस्ट्री को देखूं तो ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ हमें बहुत नज़र आया कि एकदम से एक आध इनिंग बड़ी अच्छी खेल दी और उसके बाद ठक करके एक साथ आप 7-8 मैच 10 मैच जो है ना वो आप वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं नज़र आ रहा है, फॉर्म ख़राब है क्या है। तो ये जो आपसे कह लें कंसिस्टेंसी वाला जो इशू है हमारे लड़कों का, ये बहुत प्रॉब्लम करता है टीम में। बस मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और आगा सलमान प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और वेल डिजर्व फाइफर था उसका, नवाज का भी। बिल्कुल, वो दबे रहे इतने अच्छे बॉलर्स में, अबरार के बीच में और शादाब के बीच में, इतनी सारा स्पिन अटैक। आज उस्मान तारिक को नहीं खिलाया इन्होंने जी, और उसको उस्मान को, विकेट कीपर को भी आज नहीं खिलाया। उनको भी रेस्ट दिया ताकि वो बाकी प्लेयर्स को चांस मिले। अच्छी रोटेशन पॉलिसी है, लेकिन उस्मान तारिक वाली कंट्रोवर्सी भी पिछले मैच से चल रही है, उसके एक्शन के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन बैटर ने जो है वो आउट होने के बाद जो सारा वो किया, सारा प्रेशर होगा उसके ऊपर, प्रेशर होगा बिल्कुल। तो बट आई थिंक ओवरऑल आपको यहाँ क्रेडिट कैप्टन को देना पड़ेगा कि कैप्टन जो है ना यहाँ नज़र आ रहे हैं कि वो हर चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं, टीम की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और जो टीम को रीबिल्डिंग हम कहते हैं ना, टीम को बिल्ड करना है, कैप्टन का काम होता है, वो हमें T20 में नजर आ रही है। रिलैक्स है, बट एक थोड़ा सा ये है कि वो इंटरव्यू में जब उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है तो वो बहुत खराब होती है, वो यूं खुजाते रहते हैं और वो थोड़ा इधर नर्वसनेस, यूं हो जाते हैं। नर्वसनेस हर किसी को होती है, देखिए हर कोई जो है ना वो कैमरे को उस तरीके से नहीं फेस करता, पब्लिक को, मीडिया को उस तरीके से। इंटरव्यू तो बाबर से भी नहीं दिया जाता था और रिजवान से भी। एग्जैक्टली, और रिजवान 5-5 मिनट तक वो बोलते रहते थे जो शायद फ्रेंच और वो किसी को भी नहीं आती, नहीं समझ रहे होते, कभी वो अपनी मर्जी से ही कुछ वर्ड ऐसे बोल जाते थे जो लोग ढूंढ रहे होते थे कि इसका मतलब क्या है। वर्ल्ड कप की खास बात, ब्रेकिंग न्यूज देखें जी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जी कि इंडिया वाला मैच जो है वो पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट करेगा 15 का। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बड़ी अभी फॉरेन ताज़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीसीबी का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन, गवर्न बाय गवर्निंग बॉडी का है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन है, राइट डिसीजन। आई थिंक जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल है, उसके खेलना ही नहीं चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्टांस है, बिल्कुल सही है, और हम उनको पर्सनली तौर पे जो है बिल्कुल सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट भी करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि जो अल्टीमेट माइंडसेट है वो फुलफिल होना चाहिए। इस तरीके से आई थिंक पाकिस्तान को
जिस तरह उन्होंने डिमोरलाइज किया है पास्ट में एशिया कप के अंदर मोहसिन नकवी साहब के साथ उन्होंने ज्यादती की एक्चुअली। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा अब जवाब देने का टाइम आया है कि उनको अब ये पता चलना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ। अब आपको हम जब रिटेलिएट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अब पाकिस्तान कि हमारी भी वैल्यू है, हमारे बोर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। दूसरा एक और जो इसकी यूनिफॉर्म और जो इनकी किट थी जी, उनकी रोनुमाई लेट कर दी थी, वो भी कल न्यूज़ आई है कि वो भी चेंज किया है उन्होंने और बांग्लादेश से मिलती जुलती किट उन्होंने डिज़ाइन की है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है ना मुझे लग रहा है फुल मस्ती के मूड में है। पहले वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं शॉक था ये जब रहनुमाई को रोका गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत चमगोइयाँ होने लगी थी कि जी शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं थी। बट आई थिंक ये बात जो हुई है आज, और अगर इस तरीके से हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा कि बांग्लादेश की टीम की किट का कलर और हमारी टीम की किट का कलर मर्ज करके जो है ना, अगर कोई एक यूनिक कलर आ रहा है तो आई थिंक वो देखने वाला होगा। चलें, अब वर्ल्ड कप सामने है, उसमें पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो इजी है। अगर ये बाकी 3 टीमों से भी मैच जीतने की उम्मीद है, अगर वो जीत जाएंगे तो वैसे ही सुपर 8 में, सुपर 6 है, सुपर 8 है जी, सुपर 6 में वो मूव ऑन कर जाएंगे। फिर देखना होगा कि आगे क्या सूरत हाल निकलती है। आया कि सुपर 6 के बाद भी जो पोजीशन आती है उसमें पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा या नहीं खेलेगा, टिल देन पुट योर फिंगर्स क्रॉस। बिल्कुल, देखिए खेलेगा तो ज़रूर। कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी तो हमें नज़र आ रही है सिचुएशन, बट एक टूर्नामेंट का फ्लो आता है जब, तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त कभी जो है ना वो सराउंडिंग्स की जो है वो लास्ट मोमेंट पे चेंज भी हो जाती हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए क्रिकेट के अंदर हम हमेशा से कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। तो उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा डिसीजन आ जाए कि जिससे जो है वो दोनों टीमें आपस में खेलें, क्योंकि ये जो है ना व्यूअर्स जो पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए बेताब होते हैं, आई थिंक वो काफ़ी मिस आउट करेंगे। बट एंड ऑफ द डे वही बात कि हम अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, अपनी गवर्नमेंट को जो है वो हमेशा की तरह सपोर्ट करते थे, हैं और रहेंगे। फैसल भाई, thank you very much for being with us during the series. My pleasure. And we'll be together again in the upcoming World Cup. Inshallah. Till then, नाज़रीन आप हमें इजाज़त दें and we'll see you in the World Cup. अल्लाह नेगेबान।